मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके गुजिक चैनल एसपीजा चैनल पे। और आज हम सभी सीखने जा रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों वज्र गुणन विधि को। इससे पहले आप लोगों के लिए 2 पार्ट बनाया जा चुका है। अगर आप लोग वो पार्ट नहीं देखें तो भी कोई बात नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि इसमें भी मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाऊंगा और समझाऊंगा और समझाने का सिखाने का बेहतरीन तरीके से प्रयास करूंगा। मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी से अनुरोध, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जो आप सभी जितने भी मैथ बनाते हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैथ मेरे प्यारे भाइयों डॉक्टर केसी सिन्हा मैथ होता है। बोलेंगे सर इसमें आपको क्या बेनिफिट मिला है या डॉक्टर केसी सिन्हा का प्रमोशन कर रहे हैं? नहीं मेरे प्यारे भाइयों, मैं किसी भी बुक का प्रमोशन नहीं करता हूं और ना ही किसी बुक के बारे में या किसी के बारे में बताता हूं। मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि डॉक्टर केसी सिन्हा बुक को मेरे प्यारे दोस्तों मैंने भी बहुत बार बनाया है और बहुत सारे बच्चों को प्रेफर भी करता हूं, रिफर भी करता हूं जो वो बनाए, जिससे उनका क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों, जब आप लोग बहुत सारे प्रश्नों को प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होता है और वैसे प्रश्नों को बनाना आप लोग भी जान जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पे तीसरे नंबर प्रश्न में, तो बीटीसी में हम इस प्रकार के प्रश्नों को नहीं देखते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो केसी सिन्हा में मेरे प्यारे दोस्तों बहुत सारे प्रश्न होते हैं और वो विभिन्न प्रकार के टाइप के होते हैं। अगर एक बार आप लोग अपने मैथ की तैयारी को पूर्ण तरीके से बेहतर बनाना चाहते हैं तो केसी सिन्हा मैथ का सोल्यूशन कीजिए, जिसमें आपको मेरे प्यारे दोस्तों बना के आपको बहुत ही अच्छा भी लगेगा और उसमें सारे तरह के जो कंसेप्ट आपको सीखेंगे तो फिर आपके मेरे प्यारे भाइयों माइंड का विकास भी होगा और आप लोग मैथ में सुपर हीरो बन जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, अगर फिर भी मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 अभी बताऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। आशा है इससे पहले के 2 पार्ट्स देखे होंगे। सबसे पहले हमें वज्र गुणन विधि से साबित करने के लिए हमें जो इक्वेशन दिए रहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, जो 2 समीकरण दिए रहेंगे उसे हमें इस कंडीशन में लाना होगा। a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। आप सभी जानते हैं जो हमें वज्रगुणन हो या विलोपन हो या प्रतिस्थापन हो या ग्राफीय विधि हो से हल करने के लिए हमें 2 रैखिक समीकरण का यूज होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो जिसमें हमें पहले समीकरण जो होता है उसे हम लोग a1 b1 c1 इस प्रकार से मानते हैं और इसे a2 b2 c2 मान लेते हैं। तो इसी तरह से इनका 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म का मानक रूप भी होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म भी होता है। अब यहाँ से सबसे पहले अगर बात करेंगे तो प्रश्न इस तरह से देखने को मिलेंगे आप लोग को। तो सबसे पहले इसे x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0, ये तो ऐसे कैसे इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे क्योंकि ये इसी के फॉर्म में है। और अगर यहाँ पे बात करेंगे तो ये द्विघात समीकरण यहाँ द्विघात समीकरण यहाँ से रैखिक समीकरण के फॉर्म में ये नहीं है, तो इसे पहले लाएंगे। तो यहाँ से ये 5x और मेरे प्यारे दोस्तों इस बराबर किससे रहेंगे, तो ये माइनस में 3y, इधर माइनस में 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसे सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों जो मैं आपको समझाना चाहता हूं और सिखाना चाहता हूं वो आप सभी समझ पा रहे होंगे और अपने मेरी बातों को अपने गहन में डाल रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए यहां से देखिए, अब यहां से हम बात करेंगे तो a1 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो x का मल्टीप्लाई किससे है, 1 से, तो 1 हो जाएगा। b1 क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। c1 क्या हो जाएंगे, तो 9 हो जाएंगे। इसी तरह से a2 क्या हो जाएंगे, तो 5 हो जाएंगे। b2 क्या हो जाएंगे, तो -3 हो जाएंगे। c2 क्या हो जाएंगे, तो यह -1 हो जाएंगे। अगर आप लोग इंट्रोडक्शन वाले पार्ट जो कि पार्ट 1 है नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, जिसमें मैं आपको बताया था जो वज्र गुणन विधि को कैसे याद रख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इसको निकालने का सिंपल सा फंडा होता है। अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें वज्र गुणन का सूत्र जो होता है, वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला जो होता है ये याद नहीं रहते हैं बेसिकली, उनका एक ही तरीका है। देखिए निकालने के सबसे पहले यहाँ पे b1 लिखिए, फिर यहाँ से b2 लिखिए, फिर उसके बाद b का बाद क्या होता है, c होता है, c1 लिखिए, c2 लिखिए, फिर यहाँ से क्या लिखिए, a1 लिखिए, a2 लिखिए, फिर यहाँ से b1 b2 लिखिए। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ x, यहाँ y और यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसके बटे में आ जाएगा b1 c2, यानी कि b1 c2 फिर माइनस इनसे इनको मल्टीप्लाई करेंगे b2 c1, फिर इसको यहाँ पे देखिए इससे इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो c1 a2 माइनस इसको इससे करेंगे तो c2 a1, फिर इनसे इनको कर देंगे तो यहाँ से ये इसी तरह से हो जाएगा a1 b2 माइनस इनसे इनको कर देंगे तो a2 b1 हो जाएगा। तो इस तरह से इनके बीच में सारे के इक्वल फॉर्म होते हैं, इक्वल के साइन होते हैं। तो आशा है इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अब ये निकालने के बाद हम लिखेंगे वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से क्या होता है फॉर्मूला बाबू, चलिए मार्कर चेंज करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो सीखने का प्रयास कीजिएगा। तो x अपॉन क्या होता है, b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y बट्टे में c1 a2 माइनस
और ये देखिएगा 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 का ये कंसेप्ट जाता है, तो इसे भी आप पकड़ के बना सकते हैं फॉर्मूला को। फिर C2A1 देख सकते हैं, देखिए 1 2 2 1 1 2 2 1। यहाँ से ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, जो CA हो रहा है तो यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे 2 होगा, फिर यहाँ पे 2 है फिर यहाँ पे 1 होगा, ऐसे भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से A1 फिर क्या होगा B2, फिर माइनस में A2 B1 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, आशा करता हूं आप सभी समझ पा रहे होंगे और सूत्रों को भी अपने माइंड में ले पा रहे होंगे। चलिए अब यहाँ से इनका मान रखते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से देखिए x बटे में क्या हो जाएगा B1, B1 कितना है, यहाँ देखिए B1 कितना है 4 मल्टीप्लाई C2, C2 कितना है, देखिए बाबू बच्चे को दिखाई पड़ेगा -1 माइनस B2 कितना है, B2 मेरे प्यारे दोस्तों माइनस में 3 है। C1 कितना है, C1 इक्वल टू C1 का मान 9 है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा इक्वल टू y बटे में C1 कितना है 9 मल्टीप्लाई A2 कितना है बाबू 5 माइनस C2 कितना है -1 और मल्टीप्लाई A1 कितना है बाबू 1, ठीक, इक्वल टू 1 बटे में A1 B2, A1 क्या है 1, B2 क्या है बाबू माइनस में 3, फिर माइनस A2 कितना है 5 और B1 कितना है 4। अब इसको हल करेंगे और हल करके हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों ये बाजुगुणन विधि सबसे आसान विधि है। आपको मैंने ग्राफीय विधि भी बताया, प्रतिस्थापन विधि भी बताया, विलोपन विधि भी बताया। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का मैं लिंक दे दिया रहता हूं आप लोगों के लिए, जो अगर आप लोग एक बार मिस्टेक से भी गलती से भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलेंगे ना तो आपको इतने सारे लिंक देखने को मिलेंगे। तो किसी लिंक पे अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो निकल के आ जाएंगे और वहां से आप लोग अपने मन पसंदीदा वीडियो देख सकते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग को जो भी तरीका अच्छा लगे वो तरीका आप लोग सीख सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं जो दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को सॉल्व करने का, हल करने का बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें से मैं आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों ग्राफीय विधि सबसे पहले बताया था, उसके बाद हमने आपको प्रतिस्थापन विधि बताया, उसके बाद विलोपन विधि, और ये आज मैं आप लोगों को बज्रगुणन विधि बता रहा हूं, जिसके 2 पार्ट पहले यानी कि पीछे भी हो चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। और ये चैप्टर 3.4 है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। अब यहां से देखिए तो x बट्टे इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ से देखिए 4 को -1 से गुना करने पे -4 हो जाएगा यानी कि -4, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 3 को जब 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 27 आ जाएगा इक्वल टू, फिर y बटे में देखिए 9 5 से कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों, y बटे कितना हो जाएगा 45, 9 5 से 45, फिर माइनस माइनस प्लस और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 1 ही हो जाएगा इक्वल टू 1 बटे, देखिए यहाँ से 1 को -3 से मल्टीप्लाई करने पे -3, फिर यहाँ से बात करेंगे तो माइनस, 5 को 4 से गुना करने पर 20 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो x बटे में इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 23 इक्वल टू y बटे में 46, ये क्योंकि ऐड हो जाएगा यहाँ से ये घट गया इक्वल टू 1 बटे में माइनस में 23 आ जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बराबर में ये है और इसके बराबर में ये है, यानी कि कहने का तात्पर्य है जिन ये तीनों आपस में क्या है एक दूसरे के बराबर है। तो जब बराबर है तो इसीलिए अब मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसके बराबर में यहाँ से इसको लिखेंगे, इसीलिए x बटे 23 इक्वल टू 1 बटे में -23 और यहाँ से y बटे में 46 इक्वल टू 1 बटे में -23। तो यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों x इक्वल टू क्या हो जाएगा 23 बटे में माइनस में 23, ठीक है, तो ये 23 से कट जाएगा 1 मर्थ में, और y इक्वल टू 46 बटे में 23 आ जाएगा माइनस का, ये 2 मर्थ में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x का मान -1 और y का मान -2 निकल के आ जाएगा। तो अतः x का वैल्यू क्या निकल के आ जाएंगे -1 और y का वैल्यू -2 निकल के आ जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे। एक बार मैं आंसर मिला लेता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, जो मैंने जो बताया वो क्या सही, यहाँ से आंसर निकल चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। और आशा करता हूँ ये जो मैंने आपको समझाया अभी आप लोग इसे बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे और सीख पा रहे होंगे और अच्छी तरीके से सारे कंसेप्टों को मेरे प्यारे दोस्तों अपने माइंड में बैठा रहे होंगे और कहीं से कोई दिक्कत भी नहीं हो रहा होगा आप लोग को। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं।
नेक्स्ट पार्ट में मेरे प्यारे दोस्तों आगे के प्रश्न कुछ दूसरे टाइप के प्रश्न है, कुछ अलग अलग प्रकार के प्रश्न है इसमें डॉक्टर केसी सिन्हा में, इसलिए मैं आप लोग को कहता हूं जो आप लोग डॉक्टर केसी सिन्हा का ही बनाइए और अपने गुरुजी से पढ़िए, आपको एक भी प्रश्न में डॉट्स नहीं बचेंगे, सारे डॉट्स को मैं यहाँ खत्म करता हूँ और सारे प्रश्नों को बताता जाता हूँ मेरे प्यारे भाइयों। तो विश्वास मानिए कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं होगा। आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। धन्यवाद।